प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे और फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी 1 घंटे तक लगभग। तो आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम और पेन के साथ और बैठ जाइए पढ़ाई के लिए, क्योंकि समय अब हो गया है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो बताइए मैसेज करके कि आपके तरफ गर्मी कैसी है, कैसे कैसे झेल रहे हैं आप इस गर्मी को, कैसे मना रहे हैं आप समर वेकेशन, क्योंकि स्कूल में वेकेशन हो गए हैं तो मौज कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी कर रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, और पढ़ाई और मौज दोनों अगर साथ साथ कर रहे हैं तो भी बताएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें पहले में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर दूसरे में 4 क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन केवल 4 क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 8.2 का और आज करेंगे खात्मा। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 से लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है। ठीक है, साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। साइन 60 कॉस 30 है और साइन 30 कॉस 60 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और एक और जरूरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पहले इंट्रोडक्शन को देखें, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज देखने का एक अलग ही मजा होता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, हमने बात किया था बहुत कुछ पढ़े थे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। ठीक है, तो एक्सरसाइज पर आते हैं। चलिए ठीक है, साइन 60 का मान किसी को नहीं पता तो बता दे √3/2 होता है। ठीक है, √3 क्या होता है? 2 होता है। और cos 30 साइन 60 के बराबर होता है, तो इसका भी वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। साइन 60 cos 30 साइन 60 cos 30 का मान, दोनों का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 और इधर से भी 1/2 होता है। आप ध्यान से देखोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और बाई ये 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम आएगा 4, तो 3 + 1 = 4/4। और जब कट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा? 1। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और फिर कॉस 30 का भी √3/2 होता है। प्लस है, प्लस का साइन लगेगा, साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू पुट करेंगे 1/2। दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से 3 होगा, 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से 1 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर हर अगर सेम है, ठीक है, तो फिर 3 × 1 = 3 और 1 × 1 तो 4/4 = 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। अगर आपको डिग्री मान नहीं याद है तो एक बार फिर से कहना चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास को देखें और उसमें देखिए कैसे हमने फॉर्मूला को लिखा है, डिग्री को लिखा है, डिग्री मान लिखा है। साइन 0 क्या होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, सारा मान लिखे हैं। हम आपको लिखने का तरीका समझाए हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे। tan 45 है तो tan 45 का मान 1 होता है, बट यहाँ tan 45 नहीं, tan स्क्वायर 45 है, इसलिए स्क्वायर है तो हमें लगाना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे,
देखो बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। हम चाहे तो यहीं पर भी कटा सकते हैं, हम चाहे तो इसको आगे भी खींच करके ले जा सकते हैं। बट क्या ही जरूरी है आगे खींच करके ले जाना, जब हमारा काम यहीं पर होगा। प्लस का रूट 3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस का रूट 3/2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा 2 × 1 और आंसर जो आएगा वो आएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो आप लोग प्लीज बताइए, अगर नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पहले का 3 है, पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। cos 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री बटे में है, बटे में sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री है, प्लस cosec 30 डिग्री है, प्लस cosec 30 डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन से पहली बार भेंट हो रही है या फिर आप इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, आप बताएंगे। आप इससे पहले बताएंगे सॉल्व कर चुके हैं या फिर हो गया है। ठीक है, या फिर सॉल्व कर चुके हैं या हो गया है, सॉल्व कर चुके हैं या हो गया है। तो ध्यान से देखना है, cos 45 बटे sec 30 और जो cosec 30 डिग्री है। क्वेश्चन एक बार फिर से मिला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। cos 45 जो sin 45 का वैल्यू होता है वही cos 45 का वैल्यू होता है, जो sin 45 का वैल्यू होता है, जो sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, दोनों का 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 तो यहाँ से 1/√2 किसका वैल्यू cos 45 डिग्री का वैल्यू है, cos 45 डिग्री का 1/√2 है। चलिए अब चलते हैं सेक का वैल्यू लेते हैं, सेक 30 डिग्री। हम आपको बताना चाहते हैं सेक जो है ना cos का उल्टा है, cos का उल्टा सेक है, cos का उल्टा कौन है, सेक है। तो cos 30 डिग्री आप बताओ, तो cos 30 डिग्री बताओ, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। तो सेक का जो होगा, सेक 30 डिग्री जो होगा वो होगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस है, प्लस देंगे। cosec साइन का होता है उल्टा, तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। तो cosec 30 जो होगा, cosec 30 डिग्री जो होगा वो 2/1 होगा, यानी कि 2 होगा। यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, 1/√2 को 1/√2 ही लिखा जाएगा, बटे अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो √3 हो जाएगा। तो √3 इससे कटेगा तो ये 2 हो जाएगा और प्लस 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। अब जो है 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/√2 होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 2 + 2√3 आएगा। ठीक है, 2 + 2√3 आएगा। अब देखो ध्यान से, √3 ऊपर रहेगा, नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3 को। ठीक है, ध्यान दो, √3 ऊपर रहेगा। अब ध्यान दो, √2 ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। देखो √3 को 1 से तो √3 हो गया, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई तो 2√2 हो गया, और फिर 2√3 से तो 2√6 हो गया। अब करेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण आप लोग 9th क्लास में सीखे होंगे। कौन से क्लास में, 9th क्लास में सीखे होंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर, यानी कि हरों का जब परिमेयकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ देखो √3 है बाय 2√2 + 2√6 होगा, और फिर मल्टीप्लाई में साइन चेंज करके 2√2 - 2√6 बाय 2√2 - 2√6 होगा। ठीक है, और अगले स्टेप में इसको ले चलते हैं
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से 2 को माइनस 2√6 को, ठीक है। और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, उस केस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। डेट मीन्स मेरे कहने का मतलब 2√2 का स्क्वायर होगा माइनस 2√6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 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 2 और रूट अंडर ये 3 छके 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 छके 18 हो जाएगा, 3 छके 18। और देखो 2 दूना 4 और दूना 8, 8 माइनस 2 दूना 4 छके 4 छके 24, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 छके 24 हो गया, ठीक है। 8 माइनस 24 हो गया। देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो 2√3 को √2 से तो √6 हो जाएगा, 2√6 हो गया, ठीक है। फिर 2 और √18 हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ 2 दूना 4 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का 24 हो गया, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। यहाँ स्पेस है क्या, यहाँ स्पेस है, दिख रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा है। देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ 18 जो है, 18 जब बाहर निकलेगा तो 18 को हम 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी बराबर 2√6 माइनस 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से। देखो 18 को हम क्या लिखेंगे, 18 को 2 से 9 और 3, तो ये 18 को हम √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 दूनी 18, तो 3 दूनी 6 √2 हो जाएगा, ठीक है। 6√2 हो जाएगा। और ये 18 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का 16। अब ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो कि अगर आप -2 कॉमन ले लेते हो, अगर आप -2 कॉमन ले लेते हो, अगर आप -2 कॉमन ले लेते हो, तो देखो -2 कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ से देखो √6 माइनस का √6 हो जाएगा और प्लस का 2 3√2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 16, जो कि हमें काटना है 2 8 16। अब ध्यान से देखो, जो सॉरी बच्चों, ये -√6 लिखना है, -√6 लिखना है, ठीक है। और हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। चलिए, किसी को कोई डाउट अभी तक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में, किसी को कोई डाउट? हमने क्या किया, देखो होता क्या है, देखने में बहुत छोटा लग रहा था, पर था बहुत ही खतरनाक था। क्या हमने किया, cos 45 डिग्री का 1/√2 हमने वैल्यू रखा, ठीक है। sec 30 का 2/√3 प्लस cos 30 का 2 हो गया, ठीक है, 1/√2 हो गया। यहाँ एलसीएम लिया गया, तो जब हमने एलसीएम लिया तो √3 एलसीएम हो गया, तो 2 को 2 लिखे प्लस 2√3 लिखे, ठीक है। जैसे ही ये बट्टे में था, ये बट्टे मतलब क्या, डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो √3 ऊपर आ गया और ये 2 प्लस 2√3 नीचे आ गया, ठीक है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो √3 हो गया, और फिर देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें 2√2 को, तो 2√2 हो गया, यहाँ ध्यान से देखो, और प्लस 2√6, तो देखो √3 को √2 से, तो √6 हो गया 2√6। अब आंसर हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, बट हमें एनसीईआरटी का आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हरों का परिमेयकरण, जो हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था, क्लास 9 में, कि अगर नीचे में हर में देखो 2√2 प्लस 2√6 है, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर 2√2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ ध्यान दो, 2√2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2√6 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें 2√18 आ जाएगा। देखो a प्लस बी a माइनस बी है, तो देखो a का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैसा लाया इसको करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हमने कॉमन लिया, माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस हमें नहीं चाहिए था, इसलिए -2 कॉमन लिया, तो -√6 बचा यहाँ से, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक कर चुके हैं, 1 2 3 कर चुके हैं, मतलब पहले का 1 2 3 कर चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। पहले का फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री जोड़ टेन 45 डिग्री। क्या है, साइन 30 डिग्री जोड़ टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री जोड़ टेन 45 डिग्री। थोड़ा सा पीछे सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का चौथा नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री प्लस में है शायद, या माइनस कॉसेक 60 डिग्री,
माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, बटे सेक 30 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री है, जोड़ कॉस 60 डिग्री, जोड़ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और जोड़ कॉट 45 डिग्री, जोड़ कॉट 45 डिग्री। क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से मैच कर लो, अच्छे से मैच कर लो। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा साइन 30 डिग्री जोड़ टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री जो कॉस 60 और कॉट 45। अगर क्वेश्चन का मैचिंग सही से नहीं रहेगा तो फिर जो है आंसर सही से नहीं आएगा, आंसर सही से नहीं आएगा, आंसर सही से नहीं आएगा, ठीक है, आंसर सही से नहीं आएगा। साइन 30 कॉस 45 कॉसेक 60, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप सबको पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग जो है वैल्यू रखते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं सॉल्व करते हैं। साइन 30 जो होता है ना 1/2 होता है, जोड़ टेन 45 का मान 1 ही होता है, माइनस कॉसेक 60 का। तो अब देखो कॉसेक और 60 देखो, साइन 60 डिग्री जो होता है ना वो होता है 2/√3 या √3/2, गलत हो गया, गलत हो गया, √3/2 क्या होता है, क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो कॉसेक 60 जो होगा, कॉसेक 60 डिग्री जो होगा वो होगा 2/√3 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/√3। ये तो रहा ऊपर वाले का, नीचे वाले का क्या होगा, सेक 30, सेक 30। तो साइन 30 का क्या होता है बबुआ, साइन 30 का मान होता है, सॉरी कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान जो होता है जो साइन 60 का होता है, साइन 60 क्या है, √3/2 है। तो सेक 30 जो होगा वो होगा 2/√3 होगा, ठीक है, 2 बाय क्या होगा √3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 ना साइन 30 के बराबर होता है और साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2 है, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। यहाँ तक आप लोगों को डिग्री मान रखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ परेशानी होगा जब हमें याद नहीं रहेगा डिग्री मान, ठीक है। जब हमें याद नहीं रहेगा तो दिक्कत और परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा दिक्कत और परेशानी का सामना। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो इसके नीचे में कुछ भी नहीं हो तो 1 है, तो 2 1 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 2√3। अब ध्यान से देखो 2 से 2 कटेगा, यहाँ बचेगा √3 प्लस यहाँ तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, प्लस या फिर माइनस, माइनस होगा, √3 से √3 कैंसिल तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब करते हैं नीचे वाले का खात्मा। तो यहाँ भी एलसीएम देखो कुछ नहीं है नीचे में, तो 1 है, 2√3 होगा, 2√3 हो जाएगा। और इसके लिए करना क्या है, √3 से √3 कैंसिल तो 2 दूना 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम एलसीएम, ध्यान दो इसको पलट उलट कर सकते हैं, पलटवार हो सकता है। √3 1 है और 2 √3 है, तो 3√3 - 4 होगा। 3√3 क्या होगा, 3√3 - 4 है, 3√3 - 4 है, बटे 2√3 होगा, 2 रूट क्या होगा 3 होगा। और जैसे ही इसको डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2√3 ऊपर चला गया और नीचे क्या बचेगा 1√3 और 2√3, तो हो जाएगा 3√3 + 4 हो गया, ठीक है, +4 हो गया। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। समझ में तो आया ही होगा, यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। अब चलते हैं 3√3 - 4 बटे 3√3 जोड़ 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3√3 - 4 बटे 3√3 जोड़ 4 होगा, ऐसा होगा। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम लोग करते हैं हरों का परिमेयकरण। क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं, हरों का करते हैं परिमेयकरण। तो हम लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। चलो हरों का जब परिमेयकरण करेंगे, हरों का जब परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे 3√3 - 4 और 3√3 + 4 मल्टीप्लाई 3√3 - 4 और 3√3 - 4। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हर में प्लस में था, साइन चेंज करके दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है, दोनों में सेम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यही होगा कि 3√3 - 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर और a + b a - b a + b a - b। उस कंडीशन में 3√3 का स्क्वायर यानी a² - b² होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो फिर इससे आगे लेके चलते हैं, तो होगा a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब होगा 4 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कौन आएंगे, तो 3 तिया 9 और तिया 27, ये होगा 27 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 9 27 हो जाएगा। माइनस क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, माइनस क्या हो गया 16 हो गया। ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी होगा 27 और 3 तिया 9 और 9 को 3 से तो हो जाएगा 27, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 24√3 हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा। और बट्टे में इसको घटाओगे तो 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, या फिर हम इसको आगे लिखते हैं 7 6 13 का 3 हासिल 1, कितना 7 6 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 43 हो गया, माइनस 24√3 बटे 11। कॉमन लेने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमन लेने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो आंसर है यहीं तक है। ठीक है, हमारा जो आंसर है यहीं तक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग को बहुत अच्छे से हम समझा पाए और आप समझ पाए। ठीक है, तो अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रोमन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर बात करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ध्यान से देखना, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, जोड़ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, जोड़ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से मैच कर लीजिए, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिग्री मान अच्छे से वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग देखो। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 इंटू देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 इंटू क्या होगा, 5 इंटू क्या होगा, cos 60 जो होता है, cos 60 होता है साइन 30 के बराबर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान जो होता है वो साइन 30 के अपोजिट होता है, साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है √3/2, यहाँ हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर 30 जो कॉस स्क्वायर 30, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए रहे और कॉस स्क्वायर ए रहे तो भी क्या होगा 1 होगा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाए और फिर जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाए तो भी क्या होगा 1 होगा, तो इसके बटे में पूरा वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। चलो 1 को हटा दिए, 1 का कोई लेना देना नहीं है, तो 5/4 हो जाएगा, और जोड़ सब जगह 16/3 माइनस 1 हो जाएगा। लॉसो जब लोगे तो ये हो जाएगा 12, लॉसो क्या लोगे 12, 4 दिया 12 3 हो जाएगा, तो 5 दिया हो जाएगा 15, प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, तो 5 4 9 6 1 7 7 9 में से 12 घटा देंगे और नीचे में 12 रहेगा। ठीक है, 12 रहेगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, 67/12 जो है हमारा आंसर है। क्या 67/12 जो है हमारा आंसर है, 67/12 जो है हमारा आंसर है इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प क्या करिए चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, ये है 2 10 30 डिग्री, पहला नंबर क्वेश्चन है। 2 10 30 डिग्री है और बटे में 1 + 10 स्क्वायर थी, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होंगे साइन 60 कॉस 60, साइन 60 बी कॉस 60 सी जो है जो भी 60 है पता नहीं क्या है, 10 60 साइन 30, हम 10 60 ले लेते हैं,
ठीक है, और डी नंबर जो है वो होगा साइन 30। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है, सही विकल्प चुनना है, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, बट जब आप विकल्प को चुन रहे हैं तो फिर औचित्य भी देना है कैसे। ठीक है, बताना है कि कैसे हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का परंपरा चालू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा यहाँ जाएगा 2 10 30 डिग्री और बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 तो है 2 रहेगा। 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बटे 1 + 1/√3 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, क्योंकि है यहाँ 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो इसको गुना करोगे 2/√3 होगा और बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और नीचे एलसीएम अगर 3 लेते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी 3 × 3 + 1 4 4/3 हो गया। चलो तो इसको हम लिख लेते हैं 2/√3 बटे 4/3 ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। चलिए अब इस चीज को देखो, ये डिवाइड में है, ये क्या है कहाँ है डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, इसको कहाँ लाना है मल्टीप्लाई में लाना है, तो पलट जाएगा ये, ध्यान देना 2/√3 होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 × 4 दो बार में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो अगर इसको हम ऐसा लिखें √3 को देखो 3 को, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 ऐसा लिख सकते हैं। तो √3 एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा √3 बचेगा। तो एक्चुअली ये जो हमारा जो आंसर आया ऊपर में आएगा √3, नीचे आएगा 2। अब बताओ ये √3/2 sin 30 का वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू है, या फिर tan 60 का वैल्यू है, या फिर sin 30 का वैल्यू है। तो आप सबको पता है sin 60 का ही वैल्यू जो है √3/2 है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, और वो ऑप्शन नंबर ए क्यों 60 डिग्री का ही वैल्यू होता है √3/2, sin 60 का ही वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। दबा के लाइक मारिए और कमेंट करिए कि आ गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। ऑप्शन जो है वो है tan 90 डिग्री, एक sin 45 डिग्री। अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है tan 90 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन फिर क्या है एक है, फिर है sin 45 डिग्री है। ठीक है, sin 45 डिग्री है और फिर क्या है 0 है। ध्यान से देखना, सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखो 1 - tan² 45 डिग्री होगा और फिर 1 + tan² 45 डिग्री होगा। आपको पता है tan 45 का क्या वैल्यू होता है 1 - 1 का स्क्वायर हो और 1 + 1 का स्क्वायर हो, तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 0/2 और आएगा क्या 0। इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी आंसर सही होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, क्या होगा डी होगा, हमारा जो आंसर है वो क्या होगा डी होगा। क्या होगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर जो है ध्यान से आपको देखना है sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a। 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, किसके बराबर है तो a किसके बराबर है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। किसके बराबर a होगा तब जाकर के sin 2a और 2 sin a दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। LHS = क्या होंगे RHS होंगे। किसके बराबर 0 डिग्री के बराबर a रखें या फिर 30 डिग्री के बराबर या फिर 45 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच कर लेते हैं जब a = 0 डिग्री। ठीक है, तब क्या होगा, तब देखना क्या होगा sin 2a = 2 sin a। ठीक है, ध्यान दे sin 2 × 0 डिग्री। ठीक है, बराबर 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना एक जगह पे हमने क्या किया कि 0 डिग्री पुट किया, तो a है तो 0 डिग्री, a है तो 0 डिग्री, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा sin 0 डिग्री बराबर 2 × sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है और इधर भी 0 होता है, तो 2 को 0 से 0 करोगे तो बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया। हम चेक कर लेते हैं 30 पर होता है कि नहीं होता है। तो जब a = 30 डिग्री, ठीक है, a बराबर क्या ले 30 डिग्री, तो होगा क्या sin 2a = 2 sin a। ध्यान से देखो कि sin 2 और a का वैल्यू हम क्या लिया है 30 डिग्री बराबर 2 × sin 30 डिग्री। अब ध्यान से देखोगे तो ये sin 60 डिग्री हो गया। कितना है ये क्या sin 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री है। और यहाँ देखो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 2 × 1/2 से 2 कर दिया 1 होगा, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और इधर आया 1, क्या दोनों बराबर होगा। उसी प्रकार 45 और 60 दोनों अगर जांच करके देखोगे तो दोनों में बराबर नहीं होगा, लेकिन जब हम a का वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं, तब जाकर के sin 2a = 2 sin a प्रूफ होता है। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आंसर नंबर ए जो है वो हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आंसर नंबर ए जो है वो हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना।
चलो ठीक है हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2 10 30 डिग्री 2 10 30 डिग्री बटे 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन भी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा cos 60 है sin 60 है, cos 60 डिग्री है, बी sin 60 डिग्री है, फिर जाकर के सी कितना डिग्री है? 10 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री है, और डी जो है ऑप्शन नंबर डी वो कितना डिग्री है? sin 30 डिग्री। चलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हम लोगों का फर्ज है प्रूफ करना, जांचना। देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना आप लोग या नहीं समझ रहे हैं? मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर तो नहीं करते। कम से कम वीडियो पर तो 50 व्यूज़ तो जाना ही चाहिए। कम से कम 50 व्यूज़ का टारगेट रहेगा आप सबके बीच। और अगर आप लोग देखते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है, कुछ समझ में आता है, थोड़ा बहुत भी समझ में आता होगा, 5% भी समझ में आता होगा, तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक भी करिएगा। ठीक है, और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन 2 10 30 डिग्री है बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 2 गुने 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। ध्यान से देखो 2/√3 होगा ऊपर वाले का और नीचे वाले का। ऐसा क्वेश्चन क्या बनाया है क्या? ऐसा क्वेश्चन हुआ है क्या? हाँ हुआ है। थोड़ा सा माइनस प्लस का था तो 1 माइनस, ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। चलो 2/√3 बटे, अगर 3 यहाँ से एलसीएम ले तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 1 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 1 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2/√3 और 3 माइनस 1 यानी 2/3 हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको पलटी मारते हैं तो 2/√3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? 3/√3। ठीक है, तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं और ये √3 नीचे में है, कट जाएगा, बचेगा क्या? √3। और ये √3 जो है किसका मान होता है? क्या cos 60 का मान होता है? बिल्कुल नहीं सर। sin 60 का मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्या sin 30 का मान होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो किसका मान होता है? तो ये जो मान होता है वो होता है tan 60 का मान। ठीक है, ये किसका मान होता है? tan 60 का। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही है। और आज के लिए आज का लास्ट सवाल जो है वो सबसे खतरनाक होने वाला है। सबसे खतरनाक होने वाला है क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ईमानदारी से आप लोग समझिएगा। ठीक है, पहले इस बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर समझेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है और ये आज का सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप इसको जो है 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो। 5 स्टार रेटिंग दे दो आप। ये सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ जो दिया है कि 10a + b √3 है, 10a - b जो है √3 है। मिस्टेक 1/√3 1/√3 तो a और b का मान याद करें। किसका मान? a और b का मान दिया है 10a + b √3 10a - b 1/√3। तो a और b का मान याद करें। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है? 10a + b
ए प्लस बी √3 है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो है, आगे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। आगे हम क्या करने वाले हैं, सो ध्यान से देखना। 10a प्लस बी का मान √3 है, तो हमने 10a प्लस बी तो लिखा, बट √3 हम नहीं लिखेंगे। √3 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? अब देखो √3 10 कितने डिग्री का मान होता है? 10 कितने डिग्री का मान? 10, 0, 30, 45, 60, 90 कितने का होता है? तो आप कहोगे 10 60 का मान √3 होता है, ठीक है। 10 60 का मान √3 होता है। यहाँ से 10 कैंसिल होगा, तो बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको कहेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा यहाँ से आएगा 10 a माइनस बी से। तो अब देखो 10 अगर a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो वैसा ही करेंगे जैसा इसमें किए थे। तो यहाँ लिखेंगे 10 a माइनस बी, बट 1/√3 नहीं लिखेंगे, 1/√3 नहीं लिखेंगे। अब आप कहोगे 10 कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? 10 0 का मान होता है, 10 30 का मान होता है, 10 45 का मान होता है, या फिर 10 60 का मान होता है, या 10 90 का मान होता है। तो फिर याद करो, जल्दी से बताओ। जो ये जो 1/√3 है, ये है 10 30 का मान है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ, बचा क्या? यहाँ बचा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ये है समीकरण 2। तो a प्लस बी 60 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है। a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 डिग्री है। तो हमें चाहिए a और b का मान, a और b का मान चाहिए। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर एक क्या है? a प्लस बी, समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा, और समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ध्यान दो, जब जोड़ोगे तो a को a के साथ, b को b के साथ, और फिर डिग्री को डिग्री के साथ, a को a के साथ, b को b के साथ, और डिग्री को डिग्री के साथ। तो एक a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। बट यहाँ प्लस का b है, माइनस का b, तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो गया। 60 और 30 क्या हो जाएगा? 90। तो a का वैल्यू जो होगा वो होगा 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना? 45 डिग्री। तो b का वैल्यू क्या होगा? तो b के वैल्यू के लिए या तो समीकरण 1 में या फिर 2 में a का मान रखो, ठीक है। तो हम रखते हैं a में, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर किसमें? समीकरण 1 में a का मान रखेंगे। a प्लस बी बराबर 60 है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। a का मान है 45 डिग्री, प्लस b का मान तो निकालना है, ठीक है। b का मान तो निकालना है, यहाँ 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो b का मान जो है 15 डिग्री होगा, ठीक है। और a और b का मान हमें निकालना था, तो लिख लेना। अतः a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारा हुआ खत्म, बट अभी भागना नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपके हवाले करेंगे, जो आप खुद से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे आप खुद से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आंसर को, ठीक है। और हम आपके आंसर का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। क्वेश्चन हम कहीं पर तो मेंशन करेंगे, कहीं पर तो मेंशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा है, यहाँ पे साइन a माइनस बी बराबर 1/2, a माइनस बी बराबर 1/2 दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो a का भी मान निकालना है और b का भी मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और समझदार होंगे तो समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर से आंसर कमेंट करके बताइएगा, और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और हम रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 का सोल्यूशन। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।